समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यहां खुद शिवपाल यादव जमकर पसीना बहा रहे हैं। कोशिश इस बात की है कि हर निकाय में सपा का झंडा लहराया जा सके। इसके लिए रूठों को मनाया जा रहा है तो हर वोटर के दरवाजे तक दस्तक दी जा रही है। जहां टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान की स्थिति है, वहां भी माहौल शांत करने में वो जुटे हैं जिससे पार्टी की जीत तय की जा सके। और आज इटावा में शिवपाल ने पूरे तामझाम के साथ पूर्व सपा जिलाध्यक्ष की समर्थकों के साथ घर वापसी कराई। इटावा शहर में सियासी मजमा है। रंग बिरंगी फूलों की बड़ी सी माला सजी है और माले के फ्रेम में खुद को शामिल करवाने की होड़ है। बस इसी माला के फूलों की तरह सपा के कार्यकर्ताओं को फिर से पिरोकर निकाय चुनाव में बड़ी जीत की जुगत में हैं चाचा शिवपाल। अपने इसी मुहिम को निकाय चुनाव के दूसरे चरण से पहले पुराने साथी सुनील यादव की घर वापसी करवाकर शिवपाल यादव ने दहाड़ दी है। सुनील यादव जैसे कार्यकर्ताओं की वापसी होते ही शिवपाल ने सपा की सफलता का दावा तो ठोका ही, भाजपा पर भी जमकर भड़ास निकाली। अब उन्होंने थोड़े दिनों में समझ लिया भारतीय जनता पार्टी, मैंने भी समझ लिया है भारतीय जनता पार्टी। और हमसे तो छोटे नेता से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बड़े नेता तक हमारे संपर्क में रहा, पार्टी में नहीं संपर्क में रहे। मैं तो पार्टी में नहीं संपर्क में रहे, हमसे मिलने आते थे, छोटे नेता से लेकर के बड़े नेता। और सुनील ने भी बहुत जल्दी समझ लिया है। दरअसल जिस सुनील यादव को शिवपाल यादव ने सपा में शामिल करवाया है वो सपा के जिला अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रसपा के शहर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सुनील यादव मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में नाराज होकर अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद सुनील यादव अपने समर्थकों के साथ फिर से घर वापसी कर गए हैं। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां जब कभी कभी ऐसी होती हैं कि निर्णय न चाहते हुए भी हो जाते हैं। और हमने जो अभी जैसा कहा था कि हम लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, हम ये जानते हैं, आम इंसान है हम लोग, तो गलती आना स्वाभाविक है। लेकिन जो व्यक्ति उसका सुधार कर ले और पुनः उस रास्ते पर चले जहां उसको जरूरत है, तो मेरा मानना है कि हम बहुत अपने नेता को बड़ा हृदय का मानते हैं। उन्होंने हम सबको पुनः स्वीकार किया और जो अपेक्षा उन्होंने हम लोगों से की है, बहुत बड़ा संगठन, बहुत बड़ा समय रहा हम लोगों को। 20-22 वर्षों तक हम लोगों ने विपक्ष की राजनीति की, हम लोग कभी सुविधा भोगी नहीं रहे। मौका भले ही एक पुराने साथी को पार्टी में घर वापस करवाने का था, लेकिन इस मौके पर भी कार्यकर्ताओं के सामने शिवपाल ने भाजपा के खिलाफ घमासान का मंत्र दिया। जाहिर है वक्त निकाय युद्ध का है, लेकिन बिसात 2024 की बिछाई जा रही है, क्योंकि गुरुवार को भी इटावा की धरती पर शिवपाल यादव ने 2024 की हुंकार भरी थी। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव के बाद चाचा भतीजे सारे आपसी गिले शिकवे भुलाकर एक साथ आए तो शिवपाल ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय कर मरते दम तक पार्टी में रहने का ऐलान भी कर दिया था। ऐसे में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को महासचिव बनाकर सम्मान भी दिया और भरोसा भी जताया। उसी भरोसे की भरपाई की कोशिश में जुटे हैं शिवपाल। वहीं भाजपा उन पर चुभने वाले निशाने साध रही है। मुझे लगता है उन्हें आत्मचिंतन, आत्मलोकन करना चाहिए कि पहले जो शिवपाल जी बोलते थे अखिलेश जी के बारे में, वो उन्होंने कहाँ से सीखा था, और अब पक्ष में बोलने लगे वो उन्होंने कहाँ से सीखा था। मुझे लगता है खुद दूसरों को आईना दिखाने से पहले खुद आईना देखना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर अगर सामंजस्य हो चाचा भतीजा में तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। अगर अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपनी अपनी ढपली बजा रहे होंगे तो पहले भी नुकसान होता रहा, बाद में भी नुकसान होगा। जिस घर की लड़ाई सड़कों पर आ चुकी है उसमें कितनी एकता रहेगी आगे आने वाले चुनाव बताएंगे। साफ है कि सपा की जीत की खातिर अपने गढ़ में पसीना बहा रहे शिवपाल पर सिर्फ सपा के दिग्गजों की ही नहीं बल्कि भाजपा की भी नजर है। अब सवाल है कि क्या 2024 के महाभारत में शिवपाल मैनपुरी उपचुनाव जैसी जीत की कामयाबी दूसरी जगहों पर भी दोहरा पाएंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।